नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दोनों पार्षदों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष व विधायक भी मौजूद रहे और दोनों मनोनीत पार्षदों का मालाओं के साथ स्वागत किया गया। दोनों पार्षदों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। राज्य सरकार की ओर से मनोनीत 2 वार्ड पार्षदों को भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने बताया कि 2 मनोनीत पार्षद शिव कुमार पराशर और अनिल सोनी को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर उन्हें शपथ दिलवाई गई। दोनों भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं और दोनों ही पार्षद सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। पुराने कार्यकर्ता होने के नाते इन्हें शहर की जानकारी भी है, जिससे इनको और शहर को लाभ मिलेगा। मनोनीत पार्षद पूरे शहर का विकास कार्य का जायजा लेंगे और उन कार्यों की तेज गति से ही करने की कोशिश करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से नालियों की सफाई और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को आम जनता तक सभी योजनाओं को लाभ पहुंचाना, यही इनका उद्देश्य रहेगा। वहीं पूर्व मंत्री विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि बड़ा ही हर्ष का दिन है कि 2 पार्षद मनोनीत किए गए हैं। लंबे समय से ये उनकी मांग थी, जिससे कार्यकर्ता काफ़ी खुश हैं। इस मांग को उठाने के बावजूद उनकी मांग को पूरा किया गया है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का उन्होंने धन्यवाद भी किया। 2 हमारे एमसी बने हैं इसमें, और क्योंकि कई दिनों से लंबित थी ये मांग, आज उस मांग को पूरा करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी सारी टीम, चाहे जिले की है, चाहे मंडल की है, चाहे और कोई है, ये सारी टीम में सब मिलकर इनका स्वागत करने के लिए कमेटी के नगर परिषद के कार्यालय में आए हैं। और इनको शपथ दिलाने के बाद अब ये शहर की उन्नति और तरक्की के मार्ग पहले भी खोजते रहे हैं और आगे भी ये पूरी तन्मयता के साथ जो भी काम यहाँ के पेंडिंग है उन सबको पूरा करवाने में सहयोग करेंगे। 2 नॉमिनेटेड पार्षद हैं, शिव कुमार पाराशर और अनिल सोनी। उन दोनों का शपथ ग्रहण के लिए आए थे। दोनों भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, अच्छे काम करेंगे शहर के विकास के लिए। और जो शहर में अलग अलग जो योजनाएं जो रहती हैं उनमें इम्प्लीमेंट उनको अच्छे से किया जाए, इसके लिए वो काम करेंगे। और क्यों पुराने कार्यकर्ता हैं तो उनको जानकारी भी है। जो पार्षद जो रहता है वो एक वार्ड विशेष का रहता है, वो वहीं के काम करता है। लेकिन क्योंकि ये नॉमिनेटेड है, इसलिए पूरे भिवानी शहर के लिए, पूरे भिवानी शहर में चाहे जिस जगह वो सड़कों की साफ़ सफाई की बात हो, सड़कें जो है उनमें गड्ढा मुक्त हों, अच्छी सड़कें हों, और बाकी जो है नालियों की सफाई है। और एक सबसे बड़ा जो काम है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए गरीबों को जो दिए जाते हैं, उसमें जो परेशानियां आ रही हैं उसके नाते से भी वो काम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और ओम प्रकाश जी धनखड़ जी और भिवानी के माननीय विधायक श्री घनश्याम दास जी और श्री शंकर धोपड़ा जी जिला अध्यक्ष भिवानी, इनकी सबके सहयोग से और आम जनता के सहयोग से हमें जो भी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी पार्टी की तरफ से, उसको बड़ी लगन के साथ हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आम जनता की जो भी समस्या होगी, कोई लाइट की, पानी की, कोई सीवर की और सड़क की, गली की, और जो भी होगी हम उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की प्रयास करेंगे। और भिवानी से 3 बार लगातार विधायक बने और पूर्व मंत्री रहे भाई घनश्याम जी सराफ के आशीर्वाद से जो आज हमें जिम्मेवारी मिली है, हम उसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। और शहर में जो समस्या है आमजन की, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। मेरा मेन फोकस रहेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत हमने देखा है कि जो प्रार्थी जो जिनके मकान पास हुए हैं उनको पूरी तरह से पैसे मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। उन समस्याओं को हम दूर करने का काम मैन उसमें लेंगे। कुछ दिन पहले तक किसान अपनी कपास की फसल को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन सितंबर के महीने में बरसे बादलों ने किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें ला दी है। जिले में हुई 56 mm बारिश ने कपास की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है।
किसान कपास की फसल को लेकर काफी खुश थे, लेकिन धीरे धीरे बारिश ज्यादा होने लगी तो फिर नुकसान भी होने लगा। इस बार करीबन 2 लाख हेक्टेयर कपास हुई थी। किसानों से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उनका कहना था कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से उनकी कपास की फसल खराब हो गई है, जिसकी वजह से वो अब काफ़ी परेशानी में है। उन्होंने कहा कि इस बार बारिश ज़्यादा हुई है तो नुकसान भी ज़्यादा नज़र आने लगा है। बारिश की वजह से फसल अब पूरी तरह से तबाह होने लगी है। उन्होंने कहा कि जो छोटे ज़मींदार हैं उन्हें ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं भिवानी के कृषि अधिकारी डॉक्टर बलबीर शर्मा का कहना है कि इस बार सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से भी बात करें तो किसानों ने 2 लाख हेक्टेयर भूमि में कपास की फसल बोई थी। उन्होंने बताया कि सितंबर माह में ही बारिश काफ़ी हुई है, जिसकी वजह से कपास पर गलत प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। उनका कहना था कि कपास की 1,13,000 हेक्टेयर में आंशिक नुकसान हुआ है और करीबन 12,000 हेक्टेयर में किसानों को अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने सभी आंकड़े सरकार के पास भेज दिए हैं। बरसात में भाई फायदा भी होया है, नुकसान भी होया है कि मैं जमींदारा का है भाई। सरकार से यह मांग है भाई कि मैं मुआवजा मिल जा, है काम चल जा, मजदूर का भी चल जा, जमींदार का भी चल जा भाई, सारा चल जा भाई। तो अब की बार खूब हुई है भाई, हरा चारा भी खूब होया है भाई। रखा है ये बरसात का मौसम में हमारा खराब भी हो गया। ये खुल गया तो हम घर ले बढ़ाएंगे, हमारा नुकसान भी था, हरी बाग का फायदा भी हो जाए। पालवास का हूँ और जिस तरह मैंने कपास बो रखी है 3-4 किले में और सब्जी भी लगा रखी है, तो ऐसे इस फसल तो नुकसान बहुत हुआ है हमारा। बारिश से नुकसान बहुत हुआ है फसल में। तो ये भी सरकार तो यह मांग करा है कि इसकी गिरदावरी करवा दे और थोड़ा बहुत मार्गा नहीं भी वो मुआवजा दिवा दे तो हमारा काम चल जाएगा। नहीं तो इस फसल इसमें बारिश के कारण तो हमारी जो सारी तो कपास खराब हो गई थी और जो हमने भिंडी बो रखी थी, तोरी बो रखी, सब्जी बो जितनी बो रखी सारी खराब हो गई, कुछ भी नहीं बचा इसमें। तो इस बार का भविष्य में फायदा होगा। हाँ, आगे जो फसल आओगी जो हमारी हम बोवाएंगे भी इसमें, जिस तरह गेहूँ है और जो फसल बोवाएंगे सरसम है, इनमें फ़ायदा होगा। और जो खारे पानी थे वो भी जो नीचे चवा ऊपर आ गया, उसका इस बारिश का फ़ायदा तो आया है, लेकिन फसल में ज़्यादा नुकसान हुआ है। गांव बापोड़ा के समीप घटित एक सड़क हादसे में 2 गाड़ियों की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला पड़ोस की लड़की की डिलीवरी के लिए हिसार गई थी कि वापस लौटते समय ये हादसा घटित हुआ। वहीं इस हादसे में एक युवक घायल भी हुआ। भिवानी के गांव बापोड़ा के नजदीक बाईपास पर वैगनार गाड़ी और ब्रेजा गाड़ी की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, एक युवक घायल हो गया। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार फूलवती अपने पड़ोस की एक लड़की को लेकर डिलीवरी के लिए हिसार गई थी। हिसार से वापस जब वह अपने गांव आ रही थी तो बापोड़ा के नज़दीक लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण ब्रीजा गाड़ी वैगनार से टकरा गई, जिसमें फूलवती की मौत हो गई और छोटा बच्चा शुभम घायल हो गया। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर ब्रेजा गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सर, ये 5 बजे दुर्घटना, मेरे पास 5:15 बजे किसी पड़ोसी का फ़ोन है कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया बापोड़ा के पास, और उस पर मेरी माँ हॉस्पिटल से वापस आ रही थी हिसार से, और वो किसी हमारे पड़ोसी बहू थी, कोई प्रेग्नेंट थी, इसके साथ गई थी। कहाँ पे गई हुई थी सर आपकी मम्मी? हिसार गई। और कब वापसी आने हो? वापसी 5 बजे का पास पर वापसी आ रहे थे बापोड़ा बाईपास के बाद ब्रेजा गाड़ी टक्कर मार दी, और वो ब्रेजा गाड़ी किसी हिसार नंबर से है। आपकी मम्मी का शुभ नाम सर? फूलवती। कितनी एज होगी सर उनकी? 72 साल। शहर की खस्ताहाल सड़कों को लेकर बीते कई दिनों से लगातार चल रही खबरों का असर अब दिखने लगा है। शहर में सड़कों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है, जहां एक तरफ रेस्ट हाउस से वैश कॉलेज की सड़क बनने लगी है, वहीं दूसरी तरफ रोहता गेट से लोहारू रोड ओवरब्रिज तक पैच वर्क भी शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा शहर में सड़कों के निर्माण कार्य को गति प्रदान की गई है, जिसका असर साफ तौर पर नजर आने लगा है। शहर में सड़कों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है, जहां एक तरफ लोक निर्माण विभाग द्वारा
स्थानीय वैश्य कॉलेज से रेस्ट हाउस तक सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है। वहीं दूसरी ओर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थानीय रोहतक गेट से लोहारू रोड ओवरब्रिज तक सड़क पर पैच वर्क लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। नई सड़क बनने से लोगों को धूल के गुब्बारों से भी निजात मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मानसून के चलते शहर में सड़कों की मरम्मत और नव निर्माण कार्य रुका हुआ था। ऐसे में लोगों के समक्ष काफ़ी परेशानियां आ रही थी। नवनियुक्त उपायुक्त RS ढिल्लों ने कार्यभार संभालते ही सड़क निर्माण से संबंधित अधिकारियों से शहर की सड़कों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी ली और मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर की सड़कों के निर्माण की अति शीघ्र निर्देश भी दिए। तो सड़कों का एक यहाँ पे दाल बिछना है, जो सड़कें भी टूटी हैं उन सब का काम आज इससे हमारा उद्घाटन हो गया है और जल्दी ही सारी सड़कों की मरम्मत की जाएगी और कई जगह तो सड़कों को चौड़ीकरण का भी काम चल रहा है। तो इस प्रकार की जो संभावनाएं, लोग कहते थे ये करीब 1.5 महीने के अंदर सारी सड़कें हमारी तैयार होंगी और कोई भी सड़क बाकी नहीं रहेगी। इसी प्रकार जो कोई BNR बना रहा है, कोई NH बनाएगा, इससे पूरे शहर का एक नक्शा आपको ये दिखेगा कि ये दिवाली तक साफ सुंदर शहर आपको दिखाई देगा। JP दलाल जी का धन्यवाद। उन्होंने एक्शन मोड में प्रशासन को लाया और जल्द से जल्द ये काम शुरू हुआ और जब जैसे ही ये काम हो जाएगा कम से कम गाड़ियां भी कम टूटेंगी और अच्छा रहेगा अपने शहर के लिए भी। शहर की सुंदरता तो बढ़ेगी। और मैं तो एक बार जो है ना अभी कमेटी की तरफ जा रहा हूँ, अपन नगर परिषद की तरफ, तो नगर परिषद में जाकर के ये से एक बात और कहनी है मुझे तो कि कम से कम जो है कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं इनको भी कम से कम वो उठवाएं यहाँ से और शहर का साफ सफाई का ध्यान विशेष रखें। कुछ सड़कें अमृत योजना के तहत भी हमारी जो है अंडरलाइन पाइप डले थे, तो जो सड़कों की हालत थी अब इसमें सुधारीकरण के लिए हमने सड़कें बनाने शुरू करवा दी हैं। इसके तहत अभी ये जो सामने ही हमारी रोड बन रही है ये हमारी PWD रेस्ट हाउस से लेके BTM चौक अप टू वेस्ट कॉलेज, इस सड़क का काम आज शुरू करवा दिया गया है। 2-3 दिन में इसका सारा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा। इसमें लगभग 95 लाख रुपए म्यूनिसिपल कमेटी ने जमा करवा दिए हैं और टोटल इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 करोड़ 70 लाख आएगी, जो भी हम म्यूनिसिपल कमेटी ने जमा करवाने हैं। और इसके अलावा हमारी एक सड़क अभी वेस्ट कॉलेज से ROB से होती हुई TIT के सामने से तोशाम रोड, ये अभी पोलेनिंग हमने करनी है, तो इसमें भी हमने पत्थर का काम हमारा कंप्लीट हो गया है, पत्थर डाल दिए हैं। और तारकोल का काम हम अभी शुरू नहीं कर पाए क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस और बिजली के खंभे शिफ्ट होने हैं, वो भी हम परस्यू कर रहे हैं। तो ये भी काम हम जल्दी ही विदिन 1 मंथ हम टेकअप कर लेंगे और सड़कों के खड्डे सारे हमने भरवा दिए हैं। रोड बनाए जाने के बाद भी करीबन 10 साल बीत गए लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की गई। ये कहना था कमला भवन से झनकार तक रोड बनाने वाले ठेकेदार का, जिसने पेमेंट न होने के साथ साथ अधिकारियों पर भी उन्हें बार बार चक्कर करवाने के आरोप लगाए हैं। वहीं अधिकारियों से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार की जो लिमिट की पेमेंट थी वो की जा चुकी है। स्थानीय कमला भवन से लेकर झंकार रोड तक करीबन 2012-13 में RCC का रोड बनाया गया था, जिसकी कुछ पेमेंट अभी तक नहीं होने का मामला सामने आया है। ठेकेदार का कहना था कि करीबन 10 साल के बाद भी अभी तक 14 लाख से अधिक की पेमेंट बाकी है। उन्होंने बताया कि अनेकों चक्कर लगाने के बाद भी अधिकारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होने की बात कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना था कि लिमिट के हिसाब से उन्हें पेमेंट कर दी गई थी और उनके द्वारा CM विंडो पर लगाई गई शिकायतों का भी जवाब दे दिया गया था। सन 2012-13 में जो कि अपने शिव मंदिर से सज्जन एडवोकेट कमला भवन वाला रोड बनाया था, कमला भवन से लेकर जनकार तक का RCC का रोड बनाया था, जो कि आज भी अवेलेबल है वो रोड। उसके ऊपर तारकोल का रोड बना दिया गया लेकिन नीचे वही रोड है। सर 2012-13 में उन्होंने कार्य किया था और उसकी अदायगी अभी तक नहीं हुई है। बार बार में EO साहब से मिले, DC साहब से मिले, डायरेक्टर लोकल बॉडी से मिले। बाद में हमने कोर्ट केस किया, कोर्ट केस का हमारा डिसीजन आ गया। उसके उपरांत जिस टाइम EO साहब थे उन्होंने हमारी 10 लाख रुपए की अदायगी कर दी थी। उसके बाद में 14,14,000 रुपये की अदायगी बाकी रह गई थी, वो अभी तक नहीं हुई है। काफ़ी बार चक्कर लगा चुके हैं लेकिन संजय यादव EO जी बार बार बोल रहे हैं हमारे पास मूल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मूल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यदि उनके पास मूल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उन्होंने 2020 में एक लेटर इशू किया था जिसे LA की रिपोर्ट मांगी गई थी। यदि उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे
तो उन्होंने वो लेटर कैसे बनाया। ऐसा होने के बाद फिर हमें एडीसी साहब से मिले। एडीसी साहब को लिखित में ये दिया जी हम मूल दस्तावेज नहीं है, इनकी सैम्पलिंग रिपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेटर मेरे पास है। उन्होंने कहा था तकनीकी संकेत नहीं है, जो कि फाइल के अंदर 7 संलग्न है। जो फाइल हमने जमा करवाई थी एडीसी साहब के कहने से, उसका ईओ की ब्रांच का नंबर है। ईओ साहब बोलते हैं वो फाइल तो हमारी से मिसप्लेस होगी। लेकिन सर हम बार बार चक्कर काट चुके हैं, हमारी कोई भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही। हनुमान प्रसाद ने 2013 में बताया कि मैंने 25 लाख के कार्य करे थे। 2014 में उसको 10 लाख रुपए पेमेंट कर दी गई, जिसकी प्रशासन स्वीकृति 10 लाख की थी। अब वो कह रहे मैं 14 लाख की मेरी पेमेंट और बकाया है। तो 14 लाख की और पेमेंट बकाया बता रहे थे, या तो उसकी प्रशासन स्वीकृति नहीं है कोई भी, न उसके कोई मूल कागजात हैं। अब कमेटी पेमेंट तो जब करेगी जब उसके मूल कागजात हों, कोई प्रशासनिक स्वीकृति हो, वर्क ऑर्डर हो। ऐसा हमारे पास कोई भी उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इस बारे में मेरे पास कई बार हमारे हेड ऑफिस से फ़ोन आया गया, मैंने वहाँ भी जवाब दे दिया। इन्होंने सीम विंडो भी लगाई हुई, उसका भी जवाब दे दिया कि मेरे को परेशान किया जा रहा है। परेशान नहीं किया जा रहा, जब अगले की पेमेंट यहाँ कुछ है ही नहीं, हमारे पास ऐसे दे नहीं सकते। यूँ कोई 2013 का काम किया होगा, आज कैसे करेंगे? नहीं, हमारे पास को प्रशासन स्वीकृति है। 2017 तक नगर परिषद की 10 लाख रुपए की प्रशासन स्वीकृति होती थी, उसकी 10 लाख रुपए पेमेंट कर दी गई है। अब वो करेगा कि मेरी आज 15 लाख की और कर दो। 2017 में हरियाणा सरकार ने इसकी नगर परिषद की प्रशासन स्वीकृति 25 लाख बढ़ा दी, पर वो कार्य तो 2014 का है। 2017 के बाद की कोई अदायगी हो तो प्रशासन स्वीकृति नगर परिषद दे सकता हाउस। अब हाउस के पास पुराने कार्यों की प्रशासन स्वीकृति देने की ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसकी अदायगी नहीं की जा सकती। HSSC की तर्ज पर स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन नगर में स्थित राधा कृष्ण अकेडमी द्वारा किया गया। इस परीक्षा में करीबन 200 छात्राओं ने हिस्सा लिया। परीक्षा में अच्छे अंक लेने वाली छात्राओं को लैपटॉप और मोबाइल फोन देकर पुरस्कृत भी किया गया। स्थानीय महम रोड स्थित राधा कृष्ण कोचिंग अकेडमी पर स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया गया। 15 सितंबर को आयोजित इस परीक्षा में करीबन 200 लड़कियों ने भाग लिया। इस परीक्षा का आयोजन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा की तर्ज पर किया गया। परीक्षा में अव्वल स्थान पाने वालों को अच्छे पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार लैपटॉप, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में मोबाइल फोन्स दिए गए। वहीं पहले 10 स्थान प्राप्त करने वालों को भी पुरस्कृत किया गया और उन्हें प्रोत्साहन दिया गया। सभी भिवानी वासियों को संदेश देना चाहती हूँ कि आज हमारी एकेडमी में एक स्कॉलरशिप टेस्ट हेल्ड करवाया गया, जिसमें भिवानी शहर से और आसपास के गांव से लगभग 200 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जितनी भी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया उन्होंने बड़े अच्छे से एग्ज़ाम अपना किया और ये एग्ज़ाम हमारा HSSC के सेम पैटर्न पे ही था। इन लड़कियों में से 3 लड़कियां ऐसी थी जो रैंक होल्डर्स थी। जो फर्स्ट रैंक होल्डर जो लड़की थी उसको हमने लैपटॉप दिया है, सेकंड और थर्ड रैंक होल्डर्स को हमने फ़ोन गिफ्ट किए हैं। इसी तरीके से जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको सबको बैग दिया गया है एकेडमी की तरफ से। मैं सभी उन लड़कियों को और सभी उनके पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया और यहां आकर उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरम को बनाए रखा और डिसिप्लिन के साथ अपना काम किया। साथ में ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी एकेडमी में नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि स्पेशल CET बैच हैं, HTET बैच हैं और साथ में ही जो कॉमन पेपर ग्राम सचिव पटवारी का होगा उससे रिलेटेड भी बैच हमारे यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है। अगर कोई भी बच्चा, अगर कोई भी लड़की ये चाहती है कि एकेडमी में आके वो पढ़ सके और अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर सके या जॉब ले, तो वो प्लीज़ यहाँ आए और देखें कि हम कैसा पढ़ाते हैं और कैसा हमारे यहाँ पर हम कंटेंट देते हैं। सेक्टर 23 कहने को तो नगर का पॉश एरिया, लेकिन सफाई व्यवस्था के मामले में कचरा दान से ज्यादा कुछ नहीं। इस कचरे के कारण पिछले कई दिनों से सेक्टर वासी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पिछले कुछ दिनों से नगर परिषद की गाड़ी भी घरों से कचरा उठाने के लिए नहीं आ रही है। भिवानी के पोश एरिया कहे जाने वाले सेक्टर 23 में पिछले कई दिनों से कचरा उठान न होने के कारण सेक्टर वासी परेशान हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेक्टर में प्रतिदिन नगर परिषद की गाड़ी जाती थी, जिसमें क्षेत्रवासी अपना कूड़ा करकट डालते थे, लेकिन पिछले 15 दिनों से सेक्टर में कचरा उठाने के लिए गाड़ी नहीं आ रही है, जिससे सेक्टर वासी काफ़ी परेशान हैं। इनका कहना है कि महामारी के इस दौर में कचरे का उठान न होने से अनेक बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया फैलने का भी भय बना रहता है। प्रशासन के इस रवैये से शहरवासी काफ़ी परेशान है,
उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि सेक्टर में कचरे का उठान सही समय पर किया जाए और पहले की तरह कचरा उठाने की व्यवस्था भी की जाए। भूपेंद्र चारे और यहाँ पे पिछले 15 दिनों से कोई गली से कचरा उठाने वाला या सफाई कर्मचारी नहीं है। मोहल्ले के लोग बहुत ही इस महामारी के दौर में, इस समय डेंगू का भी, मच्छरों का भी बारिश के मौसम में बहुत प्रभाव है, उससे बीमारियां फैलने का डर है और लोग बहुत ही दुखी हैं प्रशासन की इस रवैये से कि कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं भेज रहे हैं, कचरे उठाने वाले आ रहे हैं। कचरे का ढेर लग रहा है, सफाई करवाइए। कितने दिन हो गए नहीं आ रहे? 30 दिन हो गए होंगे, ये आए नहीं है। मच्छरों की भरमार है, बीमारियां भी फैलने का भय है। इस दौरान सरकार के द्वारा ना ही आँख फॉगिंग करवाई गई है। इस स्थिति में लोगों के अंदर ज़बरदस्त रोष है। लोगों ने मिलके ये प्रदर्शन किया है आज, और आगे भी ये प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ डीसी या एसडीएम के पास भी जाने का इरादा बना रहे हैं। यदि सफाई कर्मचारी नियमित रूप से यहाँ नहीं आए तो मजबूरन हमें इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। UIDAI के सहयोग से डाक विभाग द्वारा लोगों के लिए आधार अपडेट सेवा शुरू की गई है। विभाग द्वारा ये डोर स्टेप सेवा शुरू की गई है, जिसमें पोस्टमैन आवेदक के घर जाकर 16 से 30 सितंबर तक आधार कार्ड में ईमेल आईडी और फोन नंबर अपडेट करने का काम करेंगे। डाक विभाग ने आधार कार्ड में किसी भी तरह के परिवर्तन करवाने के लिए अब डोर स्टेप सेवा शुरू की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टेक्नोलॉजी एवं UIDAI के सहयोग से भारतीय डाक विभाग ने यह सेवा शुरू की है, जिसके तहत यदि किसी भी व्यक्ति को अपने आधार कार्ड में कोई भी परिवर्तन करवाना है तो उसे वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। इसके बाद पोस्ट ऑफिस कर्मचारी उसके घर पर पहुंचेंगे और मात्र 50 रुपए का शुल्क लेकर यह कार्य किया। अंतर्गत डाक विभाग लोगों के घर तक जाएगा और उनके मोबाइल नंबर, आधार नंबर, उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उनके आधार में अपडेट करेगा। इसके लिए कोई भी कस्टमर इंडिया पोस्ट की साइट पे जाके अपनी रिक्वेस्ट डाल सकता है और उसकी रिक्वेस्ट डालने के बाद हमारा पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक उसके घर पे जाएगा और उनके आधार और मोबाइल नंबर को अपडेट कर देगा। इसके लिए नाम मात्र शुल्क लिया जाएगा, जो कि 50 रुपये है। जैसा कि सबको पता है कि आज के समय में आधार कार्ड एक आईडी कार्ड भी है और एक आपके जो मतलब क्या है कि पता उसको भी बताता है और बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो आधार कार्ड के माध्यम से हमें मिल रही हैं। लेकिन यदि आधार नंबर में यदि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो अपडेट नहीं है तो वो OTP नहीं आ पाएगा और वो इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करवाना ज़रूरी है। तो डाक विभाग इसके लिए एक विशेष अभियान भी चला रहा है कि 15 तारीख से 30 तारीख तक यदि कोई अपडेट करवाता है तो उसके लिए हम स्पेसिफिक तुरंत जाके और कोशिश करेंगे कि वो अधिकतम लोगों का हम आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेट कर दें। गुरुवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला सामने नहीं आया, वहीं कोई कोरोना संक्रमित ठीक भी नहीं हुआ। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 2 है। वीरवार सुबह तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना संक्रमण का भिवानी जिले में न तो कोई नया केस ही आया और न ही कोई व्यक्ति ठीक हुआ। इस तरह से एक्टिव केसेस अभी भी 2 ही हैं और दोनों ही केसेस ग्रामीण अंचल से हैं। इस तरह से अब तक कोरोना के 22,406 केसेस में से 21,750 केसेस ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन करें, खुद बचें और औरों को भी बचाएं। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।